लैंग्वेज सेकेंडरी है। हाँ। अगर बच्चे मन में ठान ले हमको साइंस पढ़ना है तो लैंग्वेज फिर कोई मैटर नहीं करता है। सर हमें साइंटिस्ट बनना है क्योंकि मेरा गांव एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है कि जो बच्चे लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जैसे लाइन भी अच्छा से नहीं आता है, सड़क भी अच्छे नहीं है। हाँ, इतना विद्यार्थी आए हैं, भीड़ लगा हुआ है, इसमें कितना % पढ़ने वाले हैं सीरियस? अच्छे समझाते जिस तरह हमको समझ में आए। कौन सा टॉपिक पढ़ रही थी अभी आप? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। हम जैक से थे तो शुरू में सारा डिफिनेशन हमको हिंदी से। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। यहां देख सकते हैं विद्यार्थी 11th के विद्यार्थी है। चलिए यहां के विद्यार्थियों से बात करेंगे और जानते हैं यहाँ किस तरीके से तैयारियाँ होती है और किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थी कितना मेहनत करते हैं, कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है, सारा चीज़ पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। कहाँ से आए आप? बड़का गाँव से। बड़का गांव से पढ़ने हैं। कितना दिन पहले ज्वाइन किए यहाँ पर हो गया एक साल हो ही गया जुलाई से। तो एक साल के अंदर आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? शुरू में आप कैसा पढ़ने में थे 11th में? क्योंकि जब जैक बोर्ड से विद्यार्थी जब आते हैं, शिफ्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम की ओर, यानी कि 12th में आते हैं, साइंस लेते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है उसको लैंग्वेज को लेकर। तो इसी बात करेंगे। तो ऐसा हुआ था आपके साथ? जी, हमको शुरू में तो लगा था कि सारा, जैसे हम जैक से थे तो शुरू में सारा डिफिनेशन हमको हिंदी से पढ़ना पड़ता था, तो उस समय हमको दिक्कत नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर साइंस लेने में सभी डिफिनेशन इंग्लिश से होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन फिर बाद में पढ़ते पढ़ते लैंग्वेज समझ में आने लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब सही हो गया और समझ में आने लगा। अंशिका कुमारी। आप कहाँ से आई हैं? चौपारण। चौपारण से आई हैं। किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? 11th में। कौन सा टॉपिक पढ़ रही थी अभी आप? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सर बता रहे थे। तो समझ में आता है यहाँ? यस। तो केमिस्ट्री कैसा लगता है पढ़ाई करने में? यहाँ सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नाम है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ बेसिक चीज़ पढ़ाया जाता है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पढ़ने में? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे। समझ में पूरा आता है? यस सर। चलिए देख सकते हैं, नाम है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, शानदार पढ़ाया जाता है यहाँ। इधर हो गया 6 क्या इम्प्रूव देखने को मिला? क्या पढ़ाई की इतना दिन में आप? अच्छा लगा। अच्छा लगा, शानदार। क्या परसेंटेज को लेकर के टारगेट है? 90 अबव। काफ़ी शानदार है। जितना उच्च स्कोर सोच रखेंगे उतना बेहतरीन तैयारी आपका होगा और शानदार रिजल्ट देखने को मिला। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमार। कहाँ से आप आए हैं? चतरा से आप आए हैं। ममता कुमारी। कहाँ से आप आए हैं? राजधनवार से आए हैं। कैसा लगता है केमिस्ट्री पढ़ने में आपको? अच्छा लगता है। केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। लोग बोलता है केमिस्ट्री बोरिंग है, नहीं समझ में आता है, रिएक्शन नहीं समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। इजी वे में बताते हैं? हाँ। कैसे समझाते हैं? यूनिक क्या लगा सर के अंदर आपको? अच्छे समझाते जिस तरह हमको समझ में आए। अजय पंडित। आप कहाँ से आए? बोकारो। बोकारो से पढ़ने आए हैं। यहाँ आकर के आपको कैसा लगा पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में तो हमको अच्छा लग रहा है। हर एक जिला से विद्यार्थी आते हैं दूर दूर से पढ़ाई करने, तो यहाँ आकर के क्या उनको माहौल मिलता है? पढ़ाई का माहौल है यहाँ? पढ़ाई का माहौल है। हाँ। आपको कैसा इम्प्रूव देखने को मिला यहाँ? हमको तो कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है मेरे अंदर। बहुत कुछ जो समझ नहीं आ रहा था वो समझ आने लगा मेरे को। हाँ, मतलब अच्छा एरिया है पढ़ाई करने का, अच्छा माहौल है, सारा चीज़ का ट्यूशन मिल जाता है यहाँ? बिल्कुल, सारा चीज़ का ट्यूशन मिल जाता है। हाँ, काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाई करते हैं यहाँ। चलिए बैक बेंचर्स लोग से भी बात करेंगे। पीछे आइए। क्या सोच के साइंस लिए हैं? कहीं ना कहीं सब जैक बोर्ड से आते हैं, 10 लिखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हमें साइंस लेना है? क्या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या नॉलेज गेन करना है? क्या सोच के आप साइंस लिए हैं? हमको नॉलेज गेन करना है। अच्छा, नॉलेज गेन करना है। क्या बनना है पढ़ के आपको साइंस लेकर के? साइंस लेके आगे रेलवे की तैयारी करना है। अच्छा, रेलवे का तैयारी करना है। सुमित कुमार हो। आप लगभग 20 मीटर 30 मीटर दूरी पे बैठे हुए हैं, समझ में आता है पूरा? हाँ जी। पीछे आप क्यों बैठते हैं? क्या रीजन है? क्या भीड़ लग जाता है या तो फिर आपको मजा आता है पीछे बैठने में? नहीं, बस थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। अच्छा, लेट हो गए थे। कैसा लगता है पढ़ाई करने में? मन लगता है पढ़ाई करने में? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? मैथ्स। अरे वाह। फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं है? केमिस्ट्री भी है बट बचपन से मैथ्स में थोड़ा। हाँ, जैक बोर्ड वालों का एक बहुत ही मजबूती स्थिति में होता है मैथ्स, इनका मैथ्स फेवरेट होता है। आपका 10 में कितना मार्क्स था मैथ में? मेरा मैथ में 86। बताइए, इतना शानदार मार्क्स था। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। कहाँ से आप आए हैं? चैनपुर से। चैनपुर कहाँ? ये कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रामगढ़। यहाँ इतना विद्यार्थी आए हैं, भीड़ लगा हुआ है, इसमें कितना % पढ़ने वाले हैं सीरियस?
पढ़ने वाला तो बता सकते हैं, क्योंकि बहुत शिकायत रहती है कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं, फ़ोन चलाते हैं वगैरह वगैरह, टाइम पास करते हैं। तो और विद्यार्थियों से बात करेंगे और जानेंगे कहाँ टाइम पास करते हैं, क्या टाइम पास करते हैं। कहीं ना कहीं इनका गार्जियन भेजा है या भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए। विनय कुमार हाजरा। आप पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं आप? 6-7 घंटा। 8 घंटा पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई मन लगता है? जी बिल्कुल, अच्छे तरह से। लोग शिकायत रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी कि टाइम नहीं देते हैं, तो टाइम कहाँ देते हैं? ये वो खुद पर डिपेंड करता है। आप जितने पढ़ाई को पर टाइम देंगे उतने आपको नॉलेज प्राप्त होंगे। ये शानदार है। गौरव कुमार गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। आप इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो नए नए विद्यार्थी जुड़ेंगे इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या इस कोचिंग संस्थान में आना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ के बारे में बताइए। पढ़ाई तो ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे देश में आगे कैसे बढ़ेगा? और बात रहा केमिस्ट्री का, तो यहाँ कमलेश सर हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में। और बाकी बात फिर यहाँ का स्टूडेंट भी सब ठीक है, और यहाँ हजारीबाग में पढ़ने का माहौल भी अच्छा है। कमलेश सर के अंदर यूनिक आपको क्या लगा? क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में कोचिंग क्लासेस हैं, आप वहाँ छोड़ करके आप कमलेश सर के पास आए हैं, तो यूनिक क्या लगा आपको? पढ़ाने का तरीका क्या लगा? सर मटेरियल लिखवाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या समझाने पे ध्यान देते हैं? क्योंकि साइंस है ये, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा पढ़ाई के प्रति और पढ़ नहीं पाएंगे आप। सर जैसे टीचर जैसे कमलेश सर है तो केमिस्ट्री में बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, इसलिए मतलब इंस्टीट्यूट का नाम ही पढ़ा है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। सर तो जैसे कि कोई भी जैसे इतना भी थ्योरिया पढ़े हैं न्यूमेरिकल, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि हार्ड है, बाकी बात सब अच्छा ही। काफ़ी शानदार है सर का, कुछ अंदाज पढ़ाने का शानदार है। इतने विद्यार्थी देख के हमको कहना नहीं पड़ेगा जिस तरीके से यहाँ लोग इच्छा जाहिर करते हैं और इतना शानदार रिजल्ट भी होता है यहाँ, मुझे पता है। साइंस क्यों लेना चाहिए हमें? साइंस क्यों पढ़ना चाहिए हमें? दैनिक जीवन में हमारा क्या साइंस का यूज है? साइंस लिए इसलिए क्योंकि हमारा नॉलेज ज़्यादा, मतलब माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है और उससे बेसिक चीज़, साइंस से माइंड एक्टिव होता है और लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा जीवन जीने के लिए साइंस भी, लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो जाता है साइंस लेने से। और क्या क्या होता है? और हमारा बेसिक चीज़ मजबूत होता है, पढ़ाई अच्छा, थोड़ा बच्चा इस पे ज़्यादा केयरलिस्ट करता है कि साइंस लिए हैं। इतना विद्यार्थी साइंस लिए हैं और जो 10th में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, लेंगे 11th में साइंस, उन्हें साइंस क्यों ही पढ़ना चाहिए? आर्ट्स भी है, आर्ट्स पढ़ के सभी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, कॉमर्स लेकर के वो अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। साइंस क्यों लेना चाहिए आप बताइए। सबसे पहला, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, मैं पचनौर गांव से बिलोंग करती हूं और यह जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको नमस्कार मेरा। और यहाँ पे सबसे पहले सर हमसे पूछे हैं कि साइंस क्यों लेते हैं और आर्ट्स क्यों नहीं लेते हैं। तो साइंस ऐसा नहीं, जिसको जो पढ़ने में आसानी लगता है, जो समझ में आता है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। ऐसा नहीं, जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं, साइंस में बहुत सारी जॉब है और आर्ट्स में नहीं है, इसलिए साइंस जिसको जो अपना पसंद है वो ले सकते हैं। मेरा कहने का अर्थात भी यही था कि अलग फील्ड भी है, लोग लेते हैं। तो आप क्यों लिए हैं बताइए? हमें कुछ अच्छा करना है। अच्छा में क्या करना है आपको? क्योंकि साइंस से कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम बनते हैं, लेकर के साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। आपको क्या बनना है? सर हमें साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि मेरा गांव एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है कि जो बच्चे लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जैसे लाइन भी अच्छा से नहीं आता है, सड़क भी अच्छे नहीं है और बच्चों को कोचिंग के लिए बहुत दूर दूर जगह जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ साइंटिस्ट बन के मैं कुछ अच्छा करूँ, अपने माता पिता का नाम बढ़ाऊँ और नाम रोशन करूँ, साथ जिला और राज्य का नाम रोशन करें। यस जी, लक्ष्मी जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ये जज्बा और जुनून होना चाहिए, क्योंकि गांव के विद्यार्थियों में कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत करने का क्षमता होता है। मेरा नाम निशांत ठाकुर है। आप कहाँ से आए हैं? हम कोडरमा जिला के पतड़िया गांव से आए। हाँ। और मेरे पिताजी का नाम राजेश ठाकुर है। जी। आपको यहाँ तक आने में सहयोग किसका रहा? कैसे दिमाग में आया कि हमें साइंस लेना और हजारीबाग में कमलेश सर के पास जाकर पढ़ना है? कौन गाइड किया आपको? सर मेरे भैया लोग बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं। तो वही लोग बोले कि कमलेश सर केमिस्ट्री के लिए अच्छे टीचर है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए। तो इसलिए हम कमलेश सर के पास बेहतर करने के लिए आए हैं। धन्यवाद आपके, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। सर इतना विद्यार्थी हैं
ऐसे ऐसे बैच कई हैं यहाँ आपके पास, कहने का ज़रूरी है नहीं। तो क्या देख कर आते हैं, क्या यूनिक ऐसा हमको जानने को लगता है और ऑडियंस को भी चाहिए कि क्या देते हैं सर, क्या यूनिक है? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपना पूरा 100% दें, ठीक है। हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर आके ठगा हुआ महसूस करें, ठीक है। आप बोर्ड में दिखा सकते हैं कि बच्चे चूँकि जैक बोर्ड के बहुत ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग हिंदी में भी समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको किसी तरह का प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो, है ना। बच्चे जब यहाँ से निकल के कहीं बाहर जाएं तो उनको लगे कि चलो भाई हम 1 साल सर के पास रहें, तो सर ने पूरा अपना 100% हमारे पीछे दिया। बस हमारा प्रयास होता है कि इनका जो सपना इनके माता पिता के बच्चे पूरा कर सके, उनमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो। हाँ, ये सर ने जिस तरीके से बोला बाइलिंगुअल मतलब तरीके से पढ़ाते हैं, 2 लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये जैक विद्यार्थियों के लिए, जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती रहता है लैंग्वेज, क्योंकि जब 10 में रहते हैं तो जब 10 में रहते हैं तो अधिकतर तो बच्चे लैंग्वेज के चलते साइंस नहीं लेते हैं। जी, लेकिन लैंग्वेज सेकेंडरी है। अगर बच्चे मन में अगर ठान ले हमको साइंस पढ़ना है तो लैंग्वेज फिर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और हम लोग बच्चों में ये बात उनके मन में बैठाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने दिमाग से लैंग्वेज का डर निकाल दें। हम लोग खुद हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, आज साइंस पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज कहीं को आड़े नहीं आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। अगर जिनका इंग्लिश थ्रू आउट रहा है और किसी पैराग्राफ को याद करने में अगर वो 5 मिनट का टाइम ले रहा है तो इन बच्चों को 10 मिनट खर्चा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कोई ये बड़ी बात नहीं और है। रिजल्ट भी बेहतर मिलता है। कहीं ना कहीं अगर जो जानता है इंग्लिश वो 5 मिनट दे रहा है पढ़ाई के प्रति और ये 10 मिनट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा मजबूती पकड़ आएगा। जी, काफ़ी शानदार है। जिस तरीके से मैंने सर से भी बात किया, अच्छा लगा बात करके। बोल रहा है खड़ा होकर तो पास जा रहा है तो दिखा दे।